हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का प्रैक्टिस नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर क्या हुआ, नियंत्रण और सशक्त हो गया। ठीक है। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और अगला जो आपका था, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, ये सही है आपका ये। और इसका सही उत्तर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, सॉरी रिपीट हो गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित 1835 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके दी गई थी? तो ये इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सचिव पद किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, उत्तरदायी शासन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस विधानमंडल में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रिटिश संसद में। अगला हमारा प्रश्न है, किन निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं? तो इसका सही देखिए, इसमें आपका सबसे पहले स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले समानता हो जाएगा, फिर स्वतंत्रता हो जाएगा, फिर उसके बाद शोषण हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए, बी, डी, सी, ए, बी, डी, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन विधेयक को भारतीय संविधान के किसी संशोधन विधेयक को
कहाँ पेश किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों, मौलिक अधिकार भी और राजनीति निर्देशक तत्व भी। अगला हमारा प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा गया और सजाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शांति निकेतन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार में शीर्षस्थ अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार के व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43A। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कृषि आय पर कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आज के आपका ये 25 प्रश्न था और आपके लिए प्रत्येक दिन ये संविधान के 25 प्रश्न हम लेके आएंगे।